मिल मिल आए लोग लुगाए, मिल मिल आए लोग लुगाए, होली खेले रघुबीरा मध में, होली खेले रघुबीरा. Happy Holi. My name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel, please subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन का डे 3. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस चैनल पे, अगर तुम पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. और मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं मेगा कोर्स लाया हूँ जो कि पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ाएगा फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू एडवांस. एडवांस मतलब जो लास्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है वहां तक. और एकदम अच्छे से चलेंगे हम लोग, स्लो स्लो चलेंगे लेकिन पूरे डिटेल में चलेंगे एंड इन डेप्थ चलेंगे. ऑलरेडी मैं 2 क्लास करा चुका हूँ, आप लोग को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पाइथन का प्लेलिस्ट होगा नीचे, तो वहां पे जाके सब्सक्राइब करो और वहां पे जाके उसको एक्सेस करो, टेलीग्राम में ज्वाइन करो, सारे अपडेट्स मैं वहां देता रहता हूँ. तो अब बिना देरी के हम लोग शुरू करेंगे आज क्या, कि कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं. पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इनपुट हम लोग डायरेक्ट कैसे लेते हैं, हार्ड कोड करके. आज हम लोग देखेंगे कि कीबोर्ड की मदद से कैसे लेते हैं. मतलब हम लोग जो चाहे वो इनपुट हम लोग करा सकते हैं. फिर हम लोग कुछ डेटा टाइप्स देखेंगे, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं. और ये कमेंट आउट कैसे होता है, ये कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क्स बटन टिपोगे अगर सेलेक्ट करके, तो तुम्हारा सारा क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा. कमेंट मतलब कि अब इस पार्ट का यानी कि इस प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है. अब यहाँ पे तुम कुछ भी लिख के अपना नोट्स बना के कमेंट कर सकते हो. कमेंट मतलब कि कमेंट आउट का मतलब होता है, सिंपली मैं बता दूं, कमेंट आउट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि अब तुम यहाँ कुछ भी लिखो एज ए रफ की तरह माना जाएगा. ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में नहीं कंसिडर किया जाएगा. तो तुम लोग क्या करना, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लो एंड कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क बटन, दैट्स इट. और जितना कमेंट कर रहा है अपने आप कमेंट हो जाएगा. कमेंट मार्क कैसे होता है इसमें, तो हैश से होता है. मान लो कि एक लाइन को अगर कमेंट करना हो तो हम लोग हैश से करते हैं, और मान लो बहुत सारे लाइन को करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग. तो देखो पाइथन में क्या होता है, बहुत सारे अगर लाइन को करना हो एक साथ तुमको, तो सिंपल तुम क्या करो कि यहाँ पे 3 को दिख रहा है तुम लोग को, 3 कॉलन, और यहाँ पे भी 3 कॉलन डाल दो, बस दैट्स इट. अब ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, कमेंट आउट. अब तुम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, या फिर सिंपली तुम ऐसे कर दो एंड दैट्स इट. यहाँ पे अब ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है. तुम लोग सिंपली क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे करोगे तो वापस से ठीक हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क ऐसे दाबोगे वो वापस से कमेंट आउट हो जाएगा. तो बिना देरी किए हम लोग सीखते हैं कि आज हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं. जैसे कि मान लो हम लोग जैसे एक नाम दिए थे उस दिन नेम, तो यहाँ पे हम लोग नेम वेरिएबल में लिखते थे कि रोहित. तो हम लोग क्या इसको कीबोर्ड की मदद से डलवा सकते हैं, यानी कि जो भी चाहे नाम हम लोग वो प्रिंट करा सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, तो यस. तो देखो उसका सिंटेक्स क्या होता है. सबसे पहले सिंटेक्स हम लोग का बात करते हैं अगर, तो देखो सिंटेक्स हम लोग यूजर इनपुट कैसे होता है, यानी कि कीबोर्ड से इनपुट कैसे दिलवा सकते हैं. हम लोग को जो नाम मन हो वही कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि रोहित फिक्स कर दिए तो रोहित फिक्स्ड हो गया. हम लोग को जो नाम, तुम अपना नाम करो, अपने दोस्त का, अपने गर्लफ्रेंड का, अपने बॉयफ्रेंड का, एनी नाम. यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग पे उतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि स्पेलिंग हो सकता है गलत हो. सिंटैक्स ओके. तो हम लोग बिना देरी किए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेरिएबल. उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अपना इनपुट फंक्शन. बस इनपुट फंक्शन के बाद यहाँ पे और जो भी तुम नाम लिखोगे इनपुट दे दिया एंड दैट्स इट. ये चीज हो गया. अब यहाँ पे तुम लोग जो भी चीज करोगे वो कीबोर्ड से अब रन होगा. अब ये क्या है, इनपुट मतलब कि कुछ भी तुम डालो वो इनपुट लेगा, यानी कि यहाँ से रीड करेगा, और उसके बाद हम लोग रन कराएंगे तो वो आउटपुट दे देगा. जैसे यहाँ हम लोग रोहित लिखे थे ना, तो वही चीज यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे लिया. यहाँ वेरिएबल तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, नेम दे सकते हो, रोल नंबर दे सकते हो, क्लास दे सकते हो, जो मन तुम्हारा वो नाम रख सकते हो. बस जो मन तुम्हारा वो नाम रख दो. तो हम लोग नेम से स्टार्ट करते हैं. नेम क्लास आईडी देखेंगे हम लोग अपना रखेंगे, क्योंकि हम लोग कॉलेज में हैं या फिर स्कूल में है, तो हम लोग अपना नेम क्लास और आईडी देखेंगे. तो तुम अपना नाम रख लिए. अब इनपुट जो है ना, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो स्ट्रिंग वैल्यू लेता है. स्ट्रिंग क्या है वो मैं सिखाऊंगा. स्ट्रिंग बस बेसिकली अभी इतना जान जाओ कि स्ट्रिंग वो होता है, जैसे कि हम लोग लेटर लिखते हैं कुछ, यानी कि कुछ सेंटेंस लिखे, तो वो क्या है तुम्हारा, रोहित इज अ गुड बॉय, तो वो तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया. इतना अभी समझ जाओ, ठीक है. तो अगर हम लोग को ये चीज लिखना है तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा हम लोग का इंटीजर नहीं लेगा, हमेशा क्या लेगा, स्ट्रिंग ही लेगा. इसके अंदर तुम कुछ भी लिखो हमेशा वो क्या लेगा, स्ट्रिंग ही लेगा. तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग लेता है, याद रखना. बाय डिफॉल्ट इनपुट क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, स्ट्रिंग.
लेता है ये। बाय डिफॉल्ट इट टेक्स स्ट्रिंग। ओके, इट टेक्स स्ट्रिंग, वेरी गुड। बेस स्ट्रिंग नहीं यार, स्ट्रिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है तुम्हारा, स्ट्रिंग लेता है। इतना चीज समझ गए। अब हम लोग इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो देखो इसको हम लोग कमेंट आउट कर दे रहे हैं ताकि हम लोग का प्रोग्राम गलती ना हो। अब हम लोग देखो यहाँ पे अपना कोई भी चीज प्रिंट कराना हो तो कैसे दे देंगे, प्रिंट नाम। उस टाइम हम लोग नाम की जगह दे देते थे रोहित और उसको प्रिंट कराते थे, तो हम लोग को पता है कि रोहित आएगा। अब तुम्हारा जो मन तुम वो नाम दो। तो देखो यहाँ पे आ गया नाम, तो नाम हम लोग क्या देंगे, रोहित। यहाँ दे दिए नाम। और इसको अगर एंटर दाबेंगे तो देखो रोहित मेरा प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे तुम लोग लिख भी सकते हो इंटर योर नेम। देखो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो क्या, इंटर योर नेम, वेरी गुड। अब देखो इंटर योर नेम दे दिया हम लोग। अब इंटर योर नेम दाब के आराम से इसको प्रिंट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटर योर नेम। और यहाँ पे हम लोग डाल दिए रोहित, और यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो गया रोहित। तो देख सकते हो तुम लोग इंटर योर नेम, और यहाँ पे तुम लोग ऐसे कर सकते हो एक चीज, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, स्पेस दे सकते हो। इसको हटा दो। जो भी चीज हम लोग को स्ट्रिंग लिखना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम लोग को कैसे लिखना है। एंटर योर नेम दे दिए, स्पेस दे दिए ताकि हम लोग को अच्छा लगे देखने में। अब देखो यहाँ पे आ गया स्पेस पहले से ही। तो आर लिखे, ओ लिखे, IHIT लिखे, और यहाँ पे रोहित हो गया हम लोग का। तो तुम यहाँ जो नाम डालना चाहो तुम डाल सकते हो। जैसे मैं डालता हूँ रवि, तो हम लोग डाल दिए रवि। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रिंग का, तो हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग का ही सीखेंगे। क्योंकि हम लोग को इसके लिए डाटा टाइप जानना बहुत जरूरी है कि कैसे तुम इनपुट ले सकते हो कीबोर्ड के द्वारा और कैसे नहीं ले सकते हो। इसके लिए तुम्हारा डेटा टाइप्स जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस का। तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से आज देखेंगे डिटेल में। फिर हम लोग धीरे धीरे और डेटा टाइप्स कर करके हम लोग स्लोली स्लोली बढ़ेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा 10-15 मिनट का, उसको आराम से देखो ताकि तुम लोग को डीपर नॉलेज हो। एकदम बेसिक नॉलेज होने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम लोग, जब मैं बता दूंगा कि हैकर रैंक कब से शुरू करना है, तब से तुम लोग हैकर रैंक शुरू कर देना, अभी मत करना। अभी धीरे धीरे कुछ कुछ खत्म होने दो पोर्शन, तब मैं बताता हूँ। तो हम लोग ये देख लिए कि हम लोग कैसे स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं। अब हम लोग मान लो कि हम लोग ले लिए स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग हो गया हम लोग का क्या, हम लोग का डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, एकदम ध्यान से समझना। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होता क्या है। तो डेटा टाइप्स अलग अलग तरह के होते हैं। इंटीजर हो गया, लिस्ट हो गया, फ्लोट हो गया, तुम्हारा टपल हो गया इसमें, एंड बहुत सारे होते हैं, वो मैं बताऊंगा एक एक करके। तो आज हम लोग देखेंगे सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहला चीज आता है स्ट्रिंग में कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इसमें स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। पाइथन या फिर तुम जावा में जाओगे तो वहां पे हमेशा ये क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल शब्द क्या होता है, इम्यूटेबल मतलब कि तुम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते हो। मतलब जो लिखा गया एक बार वो फिक्स हो गया, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का अगर सिंपल मीनिंग बोले तो नो डिलीशन, नो अपडेशन, नो डिलीशन एंड नो अपडेशन, 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 ठीक है। नो डिलीशन एंड नो अपडेशन एंड नो मॉडिफिकेशन, ये जो एक बार लिखा गया वो फिक्स हो गया, नो मॉडिफिकेशन, ठीक है। नो मॉडिफिकेशन, यहाँ पे अगर हम लोग इसको सी कर दें तो ये सी हो जाएगा, वेरी गुड। तो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का मतलब समझ लिए कि क्या होता है, कि स्ट्रिंग जो होता है उसको तो हम लोग समझ चुके कि स्ट्रिंग क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि ना ही कोई इसमें डिलीशन होता है, ना ही कोई अपडेशन होता है, ना ही कोई इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। भैया इसका क्या होता है कि एग्जांपल देके बताइए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एक स्ट्रिंग ले लिए, तो ST वैल्यू ले लिया हम लोग अपना, और उसके अंदर ले लिया अपना क्या, रोहित इज अ गुड, गुड बॉय, ठीक है। रोहित क्या है तुम्हारा, गुड बॉय है। अब तुम इसमें चाहोगे कि ओ के जगह हम M कर दें, तो इसमें नहीं हो सकता है, इसमें नहीं चेंज हो सकता है। या फिर चाहोगे कि तुम जी को डिलीट कर दें, तो वो चीज इसमें नहीं हो सकता। इसमें जो चीज लिखा गया वो चीज लिखा गया। तो तुम बोलोगे भैया क्या हम उसको फिर वापस से चेंज नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल का अपोजिट होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब उसमें चेंज भी हो सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। वो मैं अगला डेटा टाइप बताऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि सिंपली इम्यूटेबल से कैसे हम लोग म्यूटेबल बना सकते हैं। अब एक चीज देखो कि मान लो इसमें से तुम लोग को कोई भी चीज चाहिए कि आर का वैल्यू चाहिए, ठीक है, आर का, यानी कि रोहित में से ये पहला वैल्यू चाहिए।
तो देखो इसमें क्या होता है कि इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग का क्या मतलब कि हम लोग नंबरिंग करते हैं ना कोई भी चीज, तो यहाँ पे क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका इंडेक्सिंग 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, इसका 1, इसका इसका 2, इसका 3, इसका 4, और ये जो स्पेस है उसका भी गिना जाता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 13 गुड तक, फिर 14 बॉय, फिर हो जाएगा 15 ओ, फिर वाई का 16। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडेक्सिंग जो होगा ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम लोग को मान लो कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना हो, कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना हो, मान लो हम लोग को ओ को एक्सेस करना हो, तो कैसे एक्सेस मतलब कि हम लोग को प्रिंट कराना ओ, तो कैसे प्रिंट कराएंगे हम लोग, तो ये इंडेक्सिंग वैल्यू है उसी की मदद से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। कि हम लोग को पता है कि ये कौन सा इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, तो उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो 0 से हम लोग 1 को एक्सेस करा देंगे। तो जैसे कि हम लोग को ओ चाहिए, तो हम लोग ले लिए प्रिंट st ऑफ 1। अब 1 पे क्या है मेरा ओ है, तो हम लोग को देखो आंसर में क्या आएगा ओ। अब हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो अगला प्रोग्राम के लिए। अब हम लोग इसको देखो रन करेंगे, रन करते हैं हम लोग, देखो क्या आता है हम लोग का। एक मिनट, देखो यहाँ पे ओ आ चुका है हम लोग का। तो ये हम लोग कैसे एक्सेस किए, तो तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि तुम लोग अलग अलग वैल्यू को एक्सेस करो। जैसे कि हम लोग 1 को एक्सेस किए, 2 को, 3 को, 4 को, तो हम लोग उसको कैसे एक्सेस करेंगे। मान लो हम लोग को जी को एक्सेस करना है, तो हम लोग देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आई गेस 12 है। से लेट्स सी 12 पे हम लोग देखते हैं क्या है मेरा, स्पेस भी काउंट होता है याद रखना। यहाँ पे फिर आ रहा है ओ, आई गेस ये वाला आ गया ओ। तो हम लोग अगर 11 देखें तो 11 आ गया, ओके। तो देखो यहाँ पे 11 आ गया है, और 11 काउंट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यस 11 पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे स्पेस भी काउंट हो रहा है। 4 के बाद देखो 5 तुम्हारा स्पेस है, तो यहाँ पे अगर स्पेस को एक्सेस करोगे तो कुछ नहीं आएगा, 5 पे मेरा स्पेस है। तो अगर हम लोग को इसको एक्सेस करना होगा तो नहीं आ रहा। ये चीज हम लोग का समझ गए कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग वो सीख गए स्ट्रिंग में। अब मान लो तुम चाहते हो कि यहाँ इज से लेके यहाँ तक आए मेरा, ठीक है। और एक चीज और, हाँ, स्ट्रिंग में ये भी पॉसिबल है कि तुम लोग इंडेक्सिंग अगर इधर से करोगे ना, मान लो तुम चाहते हो डायरेक्ट लास्ट का वैल्यू एक्सेस करे, तो देखो अगर उल्टा करोगे तो -1 से इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो जैसे जैसे पीछे जाओगे वहां पे माइनस होते जाएगा, फिर -3 हो जाएगा। अगर बी का वैल्यू एक्सेस करना चाहोगे, एक मिनट, मैं इसको यहाँ ले लिया, ये हाँ। अब देखो यहाँ पे फिर हो जाएगा -3। तो मान लो जैसे कि ओ वाई हो गया, उल्टा आ रहे हैं हम लोग, शुरुआत का कैसे हो रहा था, 0 से लास्ट तक जा रहा था, अब इधर से कैसे हो रहा है, -1 से। तो मैं अगर -1 यहाँ पे लिखूं तो वो क्या कर देगा, ओ वाई को एक्सेस कर देगा। आएगा, एक मिनट, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का गलत आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरा y आ गया, मैं -2 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा o, -2 किए तो o आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस जैसे कि मैं करूंगा -3, -4, -5 तो d आ जाएगा, -3, -5 तो d आ जाएगा, देखो ध्यान से डी आ गया। तो देखो अगर स्टार्टिंग से एक्सेस करना है तो 0 से इंडेक्स ले जाओ जब तक तुम्हारा वैल्यू है, स्पेस भी काउंट होता है। अगर उल्टा हम लोग गए तो -1 से हम लोग एक्सेस करेंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ गए कि कैसे हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग इतना जान गए कि ये इम्यूटेबल है, इसको अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये चीज हम लोग अभी सीख गए हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखो इसको अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते, इतना चीज जान जाओ। बाद में हम लोग देखें कि कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे इसको म्यूटेबल बना सकते हैं, कैसे इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और कैसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हम लोग आगे चल के सीखेंगे जब हम लोग एक और डेटा टाइप पढ़ेंगे, दैट इज लिस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा टाइप, सॉरी, नॉट डेटा स्ट्रक्चर, ओके। एंड डेटा स्ट्रक्चर भी तुम लोग उसको बोल सकते हो, क्योंकि लिस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है वैल्यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इन पाइथन, ओके। अब हम लोग ये चीज सीख लिए। अब हम लोग सीखते हैं क्या कि मान लो हम जैसे बता रहे थे कि इज से लेके यहां तक तुम लोग को एक्सेस करना हो, इज से लेके यहां तक एक्सेस करना हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम लोग को इंडेक्सिंग पता है।
जैसे कि मान लो यहां से लेके हम लोग को ओ से लेके लास्ट तक का वैल्यू एक्सेस करना हो, ओ से लेके आर को हटाना हो और ओ से लेके वहां तक का एक्सेस करना हो वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो समझो ध्यान से, एकदम ध्यान से। हम लोग को पता है कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से फिर 1 से। तो देखो जहां से भी स्टार्ट करना है ना, जहां से भी जहां से भी करना है हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ ले लिया हम लोग -1, सॉरी, हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, लास्ट तक। तो लास्ट तक जाने के लिए ना हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। जब भी देखो ध्यान से कि हम लोग को आर से हटा देना, हम लोग को ओ से लेके लास्ट तक एक्सेस करना है, यानी कि ओ से लेके, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ओ से लेके हम लोग को कहाँ तक करना है, लास्ट तक एक्सेस करना है। ध्यान से समझ गए हम लोग, ओ से लेके कहाँ तक जाना है, लास्ट तक। तो कैसे करेंगे, तो ये होता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है कि तुम जो इंडेक्स से जाना चाहते हो, यानी कि जो इंडेक्स से जाना चाहते हो, फर्स्ट इंडेक्स, मतलब फर्स्ट इंडेक्स अगर लेना चाहते हो तो वो इंडेक्स का वैल्यू रख दो, रख दिए हम लोग 1। अब कहाँ तक जाना चाहते हो, कहाँ तक जाना चाहते हो, मान लो हमको अगर 10 तक जाना है तो हम लोग लिख दिए 10 तक। तो लेकिन ये 10 तक नहीं लेगा, ये कहाँ तक लेता है, हमेशा एक कम वैल्यू तक लेता है, 1 से लेके 9 तक लेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को 10 तक चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे, 11। याद रखना, जैसे मान लो यहाँ 0 से लेके रोहित को हमको पूरा चाहिए, सिर्फ रोहित इसका, कैसे लेंगे हम लोग, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, आर से। आर कहाँ पे है मेरा, 0 पे, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए रोहित तक, तो 0 1 2 3 4, 4 तक चाहिए, लेकिन हम लोग 4 तक नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 5 तक। क्यों, क्योंकि हम लोग का ये एक इंडेक्स से कम आता है, मतलब ये जो सेलेक्ट करता है 0 से लेके 4 तक करेगा। तो जहां तक लिखेंगे लास्ट वाला वैल्यू, उससे एक जस्ट कम लेगा, एक जस्ट कम लेगा। तो देखो एक जस्ट कम लेगा यहाँ पे। अगर हम लोग 5 लिखे हैं तो यहाँ तक जाएगा और उससे एक कम लेगा, यानी कि 0 से लेके 4 तक लेगा। तो अब मेरा पूरा रोहित आ जाएगा। तो अगर हम लोग प्रिंट करा दें ऐसे करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ओहो, इसको कमेंट आउट करना होगा। अब देखो, देखो रोहित मेरा पूरा आ गया। तो 0 से लेके कहाँ तक लिया, 4 तक लिया। तो तुम लोग इसी तरह अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे मैं 0 से लेके 11 तक लूंगा। देखो 11 तक, जहां यहाँ 10 तक जो होगा वो आ जाएगा। ए मेरा 10 तक और 11 स्पेस तो आ गया, और रोहित इज ए। तो अलग अलग हम लोग को अगर वर्ड चाहिए तो हम लोग इस तरह स्लाइसिंग करके कर सकते हैं। अब मान लो तुमको लास्ट तक चाहिए, तो लास्ट तक चाहिए तो हम लोग कुछ नहीं लिखना है, 0 से लेके बस छोड़ दो, ये अपने आप लास्ट तक मेरा कंसीडर कर लेगा। सिंपली 0 से लिख के छोड़ दो, ये अपने आप लास्ट तक कंसीडर कर लेगा। अब देखो मेरा लास्ट तक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को शुरुआत से लेके या फिर कहीं से भी लेके, मान लो हम लोग को 5 से लेके लास्ट तक चाहिए, तो लास्ट तक चाहिए हम लोग को, तो कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, अपने आप ये एक्सेस कर लिया। देखो 5 से चाहिए था हमको तो 5 से लिया, 5 मेरा यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां से लेके हम लोग का देखो स्पेस से शुरू हो रहा था, स्पेस भी लिया है, तो स्पेस से लेके मेरा पूरा लास्ट तक हम लोग का वैल्यू आ चुका है। तो हम लोग समझ गए। अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए यहाँ पे, ऐसे रख देते हैं हम लोग यहाँ पे 10, मतलब कि ये शुरुआत से ले लेगा। अगर हम लोग को शुरुआत से चाहिए तो हम लोग शुरू में कुछ नहीं डालेंगे, और ये कहाँ तक जाएगा, याद रखना, 9 तक जाएगा। अगर हम लोग इस साइड कुछ नहीं डाले हैं, मतलब कि वो शुरुआत से लेगा। अगर राइट साइड कुछ नहीं डाले हैं, मतलब कि वो लास्ट तक जाएगा। अगर हम लोग दोनों में डाले हैं तो पता है कि जो इधर वाला लेफ्ट में 1 से लेके 9 तक जाएगा। अगर यहाँ 1 डाल दें तो देखो लास्ट का एक वैल्यू कम लेगा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं डाले हैं तो 0 से लेके 9 तक जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा शुरू में, लेकिन अगर तुम उसको प्रैक्टिस करोगे अपना एग्जांपल लेके, अलग अलग टेस्ट केस के साथ, तो ये आराम से बहुत ही सिंपल है। तो होप तुम लोग को अच्छे से स्लाइसिंग समझ में आ गया होगा। स्लाइसिंग जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये चीज हो गया। अब भैया ये चीज तो हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब रोहित इज ए गुड बॉय को अगर ले लो आगे, तो आगे हम लोग फिर इसको कमेंट आउट कर दो, और यहाँ पे हम लोग यहाँ आगे चलते हैं, एक टक 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 टक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग ले लिया यहाँ पे, रोहित इज ए गुड बॉय, वेरी गुड। अब मान लो कि हमको चाहिए सिर्फ एच, तो हम लोग तो देख लिए कि कैसे चाहिए एच। यहाँ पे चाहिए टी, तो हम लोग देख लिए, हम लोग देख लिए स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। हम लोग जाने कि स्ट्रिंग में हम लोग कुछ भी मॉडिफिकेशन, डिलीशन या अपडेशन नहीं कर सकते हैं। अब मान लो, लेकिन एक चीज हम लोग कर सकते हैं, हम लोग पूरा डिलीट करना चाहें स्ट्रिंग को तो हम लोग कर सकते हैं। कौन से बटन से, डिलीट पैरामीटर से। अब तुम स्ट्रिंग को डिलीट कर चुके हो, अब प्रिंट कराओगे स्ट्रिंग को, तो ये एरर देगा।
ठीक है, अगर हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं, अब स्ट्रिंग हम लोग तो डिलीट कर चुके हैं स्ट्रिंग को, अगर हम लोग डिलीट करा दिए हैं तो क्या हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं? नहीं। देखो यहाँ पे लिख रहा है नेम st इज नॉट डिफाइंड, लेकिन यहाँ पे तो डिफाइंड है, फिर भी ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम लोग पूरा स्ट्रिंग को चाहेंगे तो डिलीट आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया है कि सॉरी, कि हम लोग अगर पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, हम लोग कुछ अपडेट करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डिलीट करना चाहे फुल स्ट्रिंग को तो हम लोग कर सकते हैं। क्या हम लोग इसको कुछ अपडेट कर सकते हैं? ध्यान से देखो, st ऑफ, ये मान लो कि यहाँ पे कौन इंडेक्स है, ओ मेरा कौन सा इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे, तो हम लोग चाहते हैं कि वन इंडेक्स पे मेरा p हो जाए, p हो जाए। ठीक है, हम चाहते हैं रोहित की जगह RPHIT आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे st, तो यहाँ पे प्रिंट तो होगा, देखो क्या आ रहा है मेरा आउटपुट, देखो, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब तुम ये इम्यूटेबल है, इसको हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहे कि अपने इंडेक्स वन पे मेरा क्या आ जाए, इंडेक्स वन पे आ जाए मेरा p, लेकिन यहाँ पे p नहीं आ सकता है। हम लोग यहाँ पे चाहे कि इसको डिलीट कर दें, अब हम लोग चाहते हैं कि डिलीट करें o, डिलीट o, कोई एक ओ ले लो करेक्टर, अब इसको हम लोग ओ सॉरी जीरो ले लिए, अब हम चाहते हैं कि ओ डिलीट हो जाए मेरा, ओ क्या डिलीट हो जाएगा? देखो यहाँ पे ओ डिलीट हो जाएगा। कैन नॉट डिलीट लिटरल, मतलब यहाँ पे हम लोग ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं, ना ही हम लोग यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करके या फिर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। अब इसको म्यूटेबल कैसे बनाएंगे ये हम लोग लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग बहुत सारा चीज जानेंगे डेटा टाइप्स में, क्योंकि डेटा टाइप्स ही है बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम लोग डेटा टाइप्स में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग कंट्रोल फ्लो देखेंगे, फिर हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक चीज है और थोड़ा लंबा थ्योरी इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, और उससे स्ट्रिंग को हम लोग मैच करेंगे कि कैसे हम लोग अपडेट डिलीट या म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला चीज है उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। लिस्ट डेटा टाइप वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, और हम लोग वहां पे चीज देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देख के आ रहो, सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप पे फटाफट ज्वाइन कर लो। थैंक यू।